धनिया पंजीरी श्री कृष्ण का प्रिय भोग प्रसाद। विशेष रूप से इसे जन्माष्टमी के अवसर पर बनाया जाता है और ये पंजीरी खाने में जितनी स्वादिष्ट होती है, बनाने में ये उतनी ही आसान होती है। पंचामृत, वैसे तो ये बहुत टेस्टी लगता है क्योंकि इसे भी प्रसाद के रूप में खाया जाता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए आज इस प्रसाद की रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। प्रसाद बनाने के लिए सबसे पहले हम गैस पर पैन या कढ़ाई को गर्म होने के लिए रख देंगे और उसमें हम 1.5 से 2 टेबल स्पून तक देसी घी डाल देंगे। और जैसे ही घी हमारा गर्म हो जाएगा, हम गैस की फ्लेम को बिल्कुल स्लो कर देंगे और अब हम उसमें 1 कटोरी साबुत धनिया डाल रहे हैं। इस धनिया को मैंने पहले ही अच्छे से साफ़ कर लिया था बीन कर, और अब इस धनिया को हम स्लो फ्लेम पर अच्छे से भून लेंगे। इसे भूनने के लिए हम फ्लेम को लगातार स्लो ही रखेंगे और इसे हम लगातार चलाते रहेंगे। आप चाहें तो आप पहले धनिया को पीस कर उसके बाद पाउडर को इस तरीके से घी में भून सकते हैं, लेकिन आप इस धनिया के प्रसाद को बनाने के लिए जो बाज़ार की पिसी धनिया है उसका इस्तेमाल ना करें, क्योंकि उसका टेस्ट अच्छा नहीं आता है। इसलिए आप साबुत धनिया को पहले पीसें या फिर पहले भून कर उसके बाद पीसें। आप इसी प्रोसेस को फॉलो करिएगा तो आपका जो प्रसाद है वो बहुत ही टेस्टी बनने वाला है। और अब धनिया भुनकर अच्छी सी खुशबू आने लगी है तो हम गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर देते हैं और इसको ठंडा करके इसे हम मिक्सर ग्राइंडर जार में डालकर इसका पाउडर बना लेंगे। और उसके बाद हम गैस पर उसी कढ़ाई को फिर से रखते हैं और हम इसमें 1 टेबल स्पून देसी घी डाल देंगे। और जब ये घी गर्म हो जाएगा तो हम फिर से गैस की फ्लेम को बिल्कुल स्लो कर देंगे। और यहाँ पर मैंने थोड़े से ड्राई फ्रूट्स लिए हैं। यहाँ पर मैंने काजू टुकड़ा और खरबूजे के बीज और बादाम और किशमिश लिया हुआ है। ये सारी चीज़ें मैंने 1-1 टेबल स्पून लिया हुआ है और इसे कढ़ाई में डालकर हम स्लो फ्लेम पर भूनेंगे। ये ध्यान रखना होगा कि इन ड्राई फ्रूट्स को हमें बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, बहुत हल्का सा भूनना है। बस कुछ ही सेकंड में हमारी ये जो किशमिश है वो फूलने लगेगी। और अब हमारे ये जो ड्राई फ्रूट है भुन गए हैं, किशमिश भी फूल गई है, तो मैं इसमें 1 चम्मच चिरौंजी डाल दे रही हूँ। और चिरौंजी डालकर हमें इसे 4 से 5 सेकंड तक ही भूनेंगे। और अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और गैस की फ्लेम को ऑफ़ करके 1/4 कटोरी मैंने यहाँ पर कद्दूकस किया हुआ सूखा नारियल डाला है। नारियल को भूनने के लिए हमें गैस की फ्लेम को ऑन नहीं रखना है, नहीं तो नारियल हमारा बहुत जल्दी जल जाता है। और अब इस गरम कढ़ाई में ही हम थोड़ी देर तक इन ड्राई फ्रूट्स और नारियल को चलाते रहेंगे। और उसके बाद जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तब हम इसमें जो धनिया हमने भून कर पीस कर रखी थी वो सारी धनिया इसमें हम डाल देंगे। और अब इन सारी चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे। इन सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद हम यहाँ पर 3/4 कटोरी भूरा डाल रहे हैं। अगर आपके पास भूरा ना हो तो आप इसमें पिसी हुई चीनी डाल सकते हैं और मीठा अपने हिसाब से थोड़ा कम या ज़्यादा भी आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं। और मीठा डालने से पहले आप ये श्योर कर लें कि आपकी जो पंजीरी और ड्राई फ्रूट है, धनिया की पंजीरी, ये आपका बहुत अच्छे से ठंडा हो चुका हो। और उसके बाद ही आप इसमें मीठा मिलाएं। और अब मीठा मिलाने के बाद इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारी धनिया की पंजीरी फ्रेंड्स रेडी हो गई है। तो देखा फ्रेंड्स, धनिया की पंजीरी बनाना कितना आसान है। और अब हम चलते हैं पंचामृत बनाने की तरफ। पंचामृत बनाने के लिए एक बॉल मैंने लिया है, उसमें मैं 1 कटोरी दही डाल रही हूँ। दही आप वही दही लीजिएगा जो कि बिल्कुल फ्रेश हो और बिल्कुल भी खट्टी ना हो। और अब उसी कटोरी से मैंने यहाँ पर 1/4 कटोरी दूध और 2 चम्मच यहाँ पर मैंने साबुत चीनी डाला है। और इसके अलावा 1 छोटा चम्मच देसी घी, 6 से 7 ये तुलसी के पत्ते हैं। ये इसका बिल्कुल मेन इंग्रेडिएंट है। आप इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पंचामृत में जब तक आप तुलसी का पत्ता नहीं डालेंगे आपको बिल्कुल भी पंचामृत का स्वाद नहीं आएगा। और उसके बाद मैं यहाँ पर 1 चम्मच शहद डाल दे रही हूँ। और अब हम इसमें 1 चम्मच गंगा जल डाल दे रहे हैं। अगर आपके पास गंगा जल ना हो तो आप कोई बात नहीं, आप इसे स्किप कर दीजिएगा। और अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। इस पंचामृत को मिक्स करने के लिए आप विस्कर का यूज़ मत करिएगा,
क्योंकि पंचामृत में ये जो दही के टुकड़े हैं, छोटे छोटे ये जो टुकड़े हैं, ये खाने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। और अब इन सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद हम इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट डाल देंगे। ड्राई फ्रूट में मैंने यहाँ पर काजू, बादाम, मखाना और किशमिश और चिरौंजी लिया हुआ है। बादाम और मखाना और काजू को मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया हुआ है। और अब इन पांचों तरीके के मैंने ड्राई फ्रूट को इस पंचामृत में मैं डाल दे रही हूँ और फिर से इसको हम मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, अगर परफेक्ट रेशियो के साथ आप पंचामृत को बनाएंगे तो पंचामृत आपका बहुत ही टेस्टी बनेगा। और सबसे लास्ट में हम इसे तुलसी के पत्ती के साथ गार्निश कर देंगे। तो फ्रेंड्स, आज की ये प्रसाद की रेसिपी आपको कैसी लगी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए। तब तक के लिए थैंक यू।